आप सभी को नमस्कार। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि अब तक आयुष यात्रा क्राइम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जिस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी एक ऐसे शख्स की है जो सभी को दिलों पर राज करते हैं। सभी के जुबान पे बस एक ही नाम है इस टाइम और सभी लोग उस नाम के दीवाने भी हैं। बड़ी ही महान हस्ती की जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वह कोई मामूली या कोई छोटा मोटा कोई शख्स नहीं है। वह बड़े ही समाजसेवी और बड़े ही अच्छे और नेक दिल के हैं। उनकी सोच और उनके हर एक कदम जो देश समाज की सेवा और राष्ट्र के उत्थान के लिए किया हुआ उनका हर एक कार्य जो समाज, देश और सभी लोग उनको हमेशा उनके कार्यों से याद करेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर वह आगे बढ़ेंगे। महान हस्ती कभी मिटती नहीं है, वह हमेशा सभी के दिलों में राज करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा जिनका जीवन है प्रेरणा और जो मरकर भी अमर हो गए हैं। सभी के जुबान पर बस एक ही नाम है। चलिए आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इनके जीवन के बारे में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। टाटा समूह में 1962 में शामिल होकर उन्होंने 1991 में नेतृत्व संभाला था। उन्होंने नैनो कार और जगुआर लैंड रोवर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम किया था। और इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसके साथ ही साथ समाज सेवा में भी उनका अहम योगदान है। अद्वितीय रहा है। 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो चुका है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा आज भी जीवित है और सभी के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी और उनके प्रति हमेशा आदर योग्य जीवन जीने के लिए हम सभी लोगों के लिए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। 28 दिसंबर 1937 की शाम मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम था रतन टाटा नवरोज टाटा। रतन का परिवार भारतीय उद्योग के पितामह जमशेदजी टाटा से जुड़ा हुआ था। उनके दादा ने भारतीय उद्योग की नींव रखी थी और अपने समय में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की थी। रतन को बचपन से ही अपने दादा के कार्यों का प्रभाव महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने दादा की कहानियों को सुना था और हमेशा यही सोचते थे कि क्या वह भी एक दिन उनके पद चिन्हों पर चल सकेंगे या नहीं। उनके दिमाग में हमेशा ऐसे ही बातें चलती थी। रतन की मां सोनू टाटा जी और पिता नवरोज टाटा जी ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया कि वे शिक्षा पर ध्यान दें और रतन जी की शिक्षा मुंबई में हुई थी और रतन जी एक बुद्धिमान और मेहनती छात्र थे।
हालांकि उनकी जिंदगी में कठिनाइयां भी थीं। जब रतन जी केवल 10 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था, या उनके लिए एक कठिन समय था। लेकिन रतन जी और इस कठिनाइयों से मजबूत हो गए और वह अपनी दादी के पास रहने लगे, जो उन्हें जीवन के मूल्यों और संघर्षों के बारे में उनकी दादी उनको भली भांति सिखाती थी और समझाती थी। रतन जी ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण दिया, लेकिन उन्हें अपने देश से दूर रहने का गहरा एहसास हुआ। अमेरिका में पढ़ाई करते समय उन्होंने अपने दादा की बातें याद रखी थी। यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको कड़ी और लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा उनके दादाजी कहा करते थे। 1962 में रतन जी ने टाटा समूह में एक कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें कई बार दूसरों ने नज़रअंदाज किया और यह साबित करना पड़ा कि वह एक योग्य लीडर है। उन्होंने सबसे पहले एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन उस काम से ही जल्दी ही उनकी प्रतिभा का लोहा मान लिया गया था। 1991 में रतन टाटा जी ने टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें से एक था टाटा नैनो का उत्पादन या दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का उनका सपना था। रतन जी ने नैनो को बाजार में उतारने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जब उसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है तो उन्हें भारी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। इस समय रतन जी का जो दिल था वह टूट गया था। उन्होंने सोचा, क्या मैंने गलत निर्णय लिया है या सही निर्णय लिया है? लेकिन उनकी जो सोच थी वह याद करने लगते हैं कि दादा की बातें उनके दिमाग में गूंजने लगती हैं कि हर कठिनाइयों में एक अवसर होता है। रतन जी अपने दादाजी की बात सोचकर फिर एक बार वह अपने हौसले को बुलंद करके आगे बढ़ जाते हैं। रतन जी ने अपने अनुभवों से सीखा और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। उन्होंने न केवल नैनो की रणनीति में बदलाव किया, बल्कि अपनी टीम को भी प्रेरित किया। वे नए विचारों के साथ आगे बढ़े और यह उनकी क्षमता का परिचायक भी था। उन्होंने न केवल एक असफलता को सफल बनाया, बल्कि अपने इरादों में दृढ़ता भी दिखाई और मेहनत और लगन के साथ उन्होंने इसको साबित भी किया। रतन जी ने न केवल टाटा नैनो को फिर से सफल बनाया, बल्कि उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण अधिग्रहण भी किए और उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई। इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मानक स्थापित किया। उनके इस कदम से भारतीय उद्योग को एक नई दिशा और दशा मिली। टाटा समूह को एक शक्तिशाली ब्रांड बना दिया। रतन जी की सफलता की कहानी केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं थी। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। टाटा जी ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई। उनका मानना था, सफलता का असली अर्थ है दूसरों की भलाई में योगदान करना। उन्होंने कहा, हमेशा
याद रखें कि असली उद्यमिता वही है जो समाज को बदलने के लिए काम करे। और रतन जी ने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, शिक्षा के स्तरों को ऊंचा करने और गरीबों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं भी चलाईं। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने कई अस्पतालों की स्थापना भी की और कई शिक्षण संस्थानों की मदद भी की। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है, मैं अपने देश के लिए एक सपना देखता हूं जहां हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिले और समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं को प्रेरित करते थे। वे अपने सपनों को पीछे दौड़े और समाज के उत्थान के लिए कार्य करे, ऐसा रतन जी का कहना था। 9 अक्टूबर 2024 को रतन जी का निधन मुंबई में हो गया। उनका जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके दृष्टिकोण ने उन्हें एक महान नेता बना दिया है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली सफलता का मतलब सिर्फ व्यवसाय में सफल होना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना भी हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम सपनों के लिए मेहनत करें और कभी हार ना माने तो चांद की तरह चमकना संभव है। रतन जी की जीवन गाथा यह साबित करती है कि सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करना ही असली सफलता है। उन्होंने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वे हमें प्रेरित करती रहेंगी। उनकी कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत का एक मिसाल बनेंगी, यह दिखाते हुए कि कठिनाइयों के बावजूद अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। रतन जी की विरासत आज भी जीवित है। उनके विचार और कार्य हमें सिखाते हैं कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें हमेशा एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। उनका नाम न केवल भारतीय उद्योग में बल्कि पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए हैं वे हमें हमेशा प्रेरित करेंगे कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और दूसरे की भलाई के लिए काम करें। उनकी कहानी यह सिखाती है कि असली नेतृत्व वही है जो दूसरे के उत्थान के लिए किया जाए। रतन जी ने यह साबित किया कि अगर दिल में सच्ची मेहनत और समर्पण हो तो कोई भी सपने साकार किए जा सकते हैं, ऐसा रतन जी का कहना था। उनकी यही सोच थी। यही सोच और दृढ़ संकल्प को लेकर अपने जीवन में अनेक ऐसे जो कार्य किए जो समाज हित और राष्ट्र के उत्थान के लिए उनके कार्य थे, जिनको देश हमेशा याद करेगा और हमेशा उनको सम्मान की नजरों से देखेगा। और महान हस्ती कभी मिटती नहीं, वह हमेशा सभी के दिलों में राज करती है। ऐसे ही हमारे रतन जी हम सभी के दिलों में राज करेंगे और वह देश के लिए, सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और हम सभी लोग उनसे सीख लेकर, उनकी प्रेरणा को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम सभी का मकसद और उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रेरणादायक कार्यों के लिए हम रतन जी को दिल से सैल्यूट करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची, एक न्यू कहानी, एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।